गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो नाउ आज क्लास कौन से स्टार्ट करना है? आज क्लास में क्या पढ़ना है? कल बताया था कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद आज बात करेंगे इसके बारे में रिपीटिंग। ठीक है, तो आज बात करेंगे इसके बारे में रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर है तो ये पान क्यू जैसे लिखा होता है, जो क्यू है ये 2 × 5 का मतलब या तो 2 का हो या 5 का हो या दोनों का हो, ऐसा बताया था। HM की एक्सरसाइज 1.2 में जाना बेटा, तो देखना इसमें है विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना 7/24। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 5/12, 8/35। ये बताना हमको क्या है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो तुरंत क्या करेंगे बेटा, सबके डिनोमिनेटर चेक करेंगे। 24 देखो बेटा, 24 कल बताया था, इसको क्या लिखेंगे 24 का तुरंत क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा 8 में बताया गया है, क्या करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से एक इसका मल्टीपल हुआ 2 × 2 × 2 × 3। 2 तो आ रहा था लेकिन इसके साथ क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे, क्या लिखेंगे रीजन एंड डिनोमिनेटर हैज फैक्टर 3। ठीक है, ऐसे ही 12 का क्या होगा बेटा, 2 × 2 × 3 नहीं है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आ गया। 35 ये क्या है बेटा, 5 × 7 ये भी नहीं है, क्योंकि 7 फैक्टर आ गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हम बिना किसी डिवीजन के चेक कर लेंगे। जैसे लिखा 16/125, 16/125 लिखा है इसको, तो बेटा 125 देखो क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5 फैक्टराइजेशन कर लेना। 5 का क्यूब भी तो लिखा है, ये 5 का क्यूब यानी कि ये 5 केवल आ रहा है, इसका और कोई टर्म है नहीं है, इसलिए ये है। तो ये HM में बेटा फर्स्ट इसमें है, ठीक है। दूसरा जैसे लिखा बेटा 7/25 कह रहा है, इसको डेसिमल में बदलना, ठीक है। 7/25 को क्वेश्चन में सेकंड में आएंगे, 7/25 को डेसिमल में चेंज करना है। बिना डिवीजन की कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली देखो कैसे कर सकते बेटा। इसको क्या लिखेंगे, 7/5 × 5, 25 को लिखेंगे, यानी ये 7/5 का स्क्वायर होगा। अच्छा डिवीजन करना, नीचे अगर जो ये 10 हो या 100 हो तो डिवाइड करना आसान होता है ना, 10, 100, 1000 हमेशा इससे क्या रहता है, आसान रहता है। 10 से डिवाइड करना क्या है, जितना जीरो है उतना पॉइंट लगा दो, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, बस हो गया डिवीजन। ठीक है, तो हमको किसी तरीके से नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में 10 बना देना होगा, ठीक है। 10 बन जाएगा, अपने आप डिवाइड हो जाएगा। ये क्लास 10th में भी आएगा, 10th में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ अब मैं है जिक्र इस क्वेश्चन का तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हमेशा 2 और 5 का फैक्टर बनाते हैं, तो देखो 7/, यहाँ पर 5 स्क्वायर है कि नहीं है, 2 नहीं है, तो इसको हम उतने से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की जितनी पावर 5 की उतनी पावर हमने 2 की नीचे किया तो ऊपर भी किया, क्यों भैया क्वेश्चन में कोई इफेक्ट ना हो, जितने से डिवाइड करने से मल्टीप्लाई किया। ऊपर कितना हो गया 7 × 2 का स्क्वायर 4, नीचे 5 × 2, क्या मैं इसको 5 × 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका भी स्क्वायर एक साथ लिख दिया, ये हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर या 28/100। 2 जीरो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 28 आंसर आ गया। चाहे आप डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे डिवाइड करना तो क्लास 8 की बात हो गई ना, कक्षा 8 की बात हो गई, वो नहीं करना, आपको इस फॉर्मेट में आना। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते, वो पूछा जाता है बेटा, चेक करना, ये क्लास 10 में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल की, जो हमने कल बताया है, इसके बारे में हमने बात किया था। वैल्यूकुलम बार इसकी बात है, जैसे हमने कोई नंबर दिया बेटा 0.3 बार, क्या लिखा उस पर, तो देखो छोटी सी ये लगी होती है ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं, वैल्यूकुलम बार। इसका मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट कर रहा है,
कभी इस फॉर्मेट में मिलेगा या तो इस फॉर्मेट में मिल जाएगा 3 3 3 3 3 3 और ये डॉट डॉट डॉट, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, एक ही बात है बेटा। मैंने लंबा हटाएंगे तो यही टर्म रिपीट करता चला जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे बेटा, पहले इसको हम मानेंगे x, क्या मानेंगे, कोई नंबर मान x, इसको लिखेंगे 0.3333, ये चला गया। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब जितना डिजिट रिपीट करती है उतने टाइम्स आप 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी डिजिट बेटा है, एक ही तो डिजिट रिपीट कर रही है, 3 ही तो बार बार रिपीट कर रहा है। एक डिजिट करी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट अगर रिपीट करती तो 100 से करते हैं। ठीक है, ये चीजें भी आगे बताएंगे। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 10x हो जाएगा। और यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट के बाद, तो 3.33 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अरे समझ में आया ना, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट है, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा इधर। अब यहाँ से सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। ठीक है, यानी कि इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या किया, माइनस किया। तो देखो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333। अब जरा देखो ये क्या बचा, 9x। इधर क्या बचा बेटा, देखो पॉइंट के बाद सेम, पॉइंट के बाद सेम चीज सेम से घटाएंगे तो क्या 0 हो जाता है, यानी इधर की चीज तो अपने आप 0 हो जाएगी। क्या बचेगा केवल 3, तो x इज इक्वल टू 3/9। इसको कट करेंगे तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन, ऐसे ही करना बेटा। ठीक है, जितनी डिजिट रिपीट करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, 0.34, एक और देख लेते हैं। ठीक है, दो डिजिट का भी हम लोग देख लेते हैं, 0.34। इसको लिखेंगे 0.343434। जितने भी बार लगाओ तो वही डिजिट रिपीट करवाते हैं। अगर तो केवल सुनो, यहाँ पर भी लिखा और एक चीज लिखा होता है 0.34 पे केवल लगी होती है अगर ये डंडी। ठीक है, बार किसके लगा होता है, केवल 4 पे। इसको हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं, 3 4 4 4 4। जिस पर लगा होता वही डिजिट हमेशा रिपीट करती, वही नंबर रिपीट करेगा। यहाँ पर देखो दोनों पे 3 और 4 के लगा, इसलिए हमने 3 4 3 4 3 4 रिपीट करेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 से इधर करेंगे बेटा तो कितनी डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट करेगा, 2 डिजिट के बाद। कितनी के, 2 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3434। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से फर्स्ट को फिर घटा देंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 34.3434। इससे माइनस होगा 0.343434 ऐसे। ठीक है, तो वही ये क्या होगा 99x इज इक्वल टू ये चीज 0 हो जाएगी, क्या बचेगा 3 को वही घटाओ, सेम चीज लिखिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 34/99 आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को, ऐसे ही बेटा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिक मेथड। थोड़ा उसी बता दें, आप लोग मल्टीपल चॉइस में आ जाए क्वेश्चन तो बेटा थोड़ा उससे चेक कर लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना, चलो देखते हैं। जैसे लिखा बेटा 0.3 के ऊपर लगा था 12। ठीक है, पहले एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें सब कुछ। ठीक है, 0.345। ठीक है, दोनों के ऊपर लगा है बार, 3 पे नहीं लगा है। ठीक है, केवल 4 5 पे बार लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको फ्रैक्शन में करना, यानी कि डिनोमिनेटर में लाना है कुछ ना कुछ।
तो लगाएंगे ये। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। अब देखो करेंगे कैसे, ये 4 5 कैसे दिख रहे हैं, कुछ इनके ऊपर एक आप एक तरीके से समझते हो पुली की तरह, ये कुछ सामान ढो रहे हैं ना, बोझा लिए हुए हैं, यानी ये कुछ आदमी कैसे मेहनती हैं। और जो मेहनत वाले आदमी होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, आप हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो नंबर अच्छे लाएंगे। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है बेटा, 9। ठीक है, 0 से लेके 9 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 9 बड़ा होता है। ठीक है, तो भैया ये दोनों बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्क करें, यानी अच्छे नंबर लाएंगे। इनको अगर जो नंबर देना हो, आप पढ़ेंगे अच्छे से तो नंबर अच्छे लाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर 9, 5 को भी 9, 4 को भी 9 9, दोनों मेहनती है ना, दोनों बोझा उठा रहे हैं, तो इनको मिलेंगे 9 9। ठीक है, और 3 कैसा है, याद। ठीक है, काम ही नहीं, कुछ कोई काम नहीं कर रहा है, पढ़ोगे नहीं, पूरी क्लास में बैठे रहोगे, मौज मस्ती करोगे तो क्या होगे, फेल हो जाओगे। फेल कितने नंबर से होते हैं, 0 नंबर से ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या मिलेंगे, 0 नंबर। ठीक है, अब अगर जो बेटा अभी बात खत्म नहीं हुई, अगर ये फेल हो गया तो क्या अगली क्लास में जाएगा, नहीं जाएगा ना, निकाल दिया जाएगा स्कूल से या प्रीवियस क्लास में रहेगा। तो हम अगली क्लास में नहीं जाते, इसको हम यहाँ से भैया निकाल देंगे, ये तुम्हारा काम नहीं है, तो मेहनत मत करते नहीं हो, पढ़ते लिखते हो नहीं, तुम जाओगे बाहर। तो 3 4 5 से अब क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। अब ये बात हटेगा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 3 4 5 से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 4 2 अपॉन 9 9 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कट करके आंसर आपका। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन करा था, इसको भी चेक कर लेते हैं आंसर आया कि नहीं। जैसे ये लेयर लगा था, यहाँ पर तो ए ही आदमी है, रो भी 3 है, पॉइंट हटा दो, और मेहनती आदमी एक बार है ना, ऊपर बोझा है, तो इसको क्या देंगे, 9 दे देंगे, और कोई तो है नहीं, और कोई आदमी निकालेंगे नहीं, तो देखो इसको कट करो, 3 से 1/3। आपका आंसर कितना बेटा, 1/3 था कि नहीं था, समझ में आया। ये क्वेश्चन ले लेते हैं 0.34, इस पर क्या लगा था, बार डिवाइड, पॉइंट हटा दें, दोनों मेहनती आदमी हैं, इसको भी 9 मिलेगा नंबर, इसको भी 9 नंबर, 5 हो जाएंगे, 9 9 9 आंसर आपका। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो रिपीटिंग डेसिमल की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर, इसकी बात करते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, उसको जरा बता देते हैं, उसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज एचएम की लास्ट की एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, बस आपका चैप्टर कंप्लीट है। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आता है। ठीक है, रिप्रेजेंट इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, रियल लाइन या नंबर लाइन लिखेंगे। ठीक है, नंबर लाइन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। ओके, अब इरेशनल नंबर कौन सा बेटा, एक तो डेसिमल वाले होते हैं, और एक मुझे बताया था कौन सा नंबर, √2 √3 √5 √6 √7, जिनके अंडर रूट नहीं निकलते हैं, पर स्क्वायर नहीं होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इंडेक्स से जितनी भी होती है सब क्या है, इरेशनल नंबर बेटा। तो इनको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं, एक √2 का बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग ट्राई करना। देखो करते क्या बेटा, नंबर लाइन ये लाइन बना दी। ठीक है, जिस पर नंबरिंग होती है 0 1 1 2 3, ऐसे इधर क्या होता है, -1 -2 -3, ऐसे तो नंबर होते हैं बेटा। इसको हमको √2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो करेंगे क्या बेटा, √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक ले लेते हैं बेटा, नीचे 0 से 1 के बीच डिस्टेंस लेते हैं, इधर 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो 1 यूनिट की होगी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी है 1 यूनिट होगी। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, अब ये 1 यूनिट
ये 1 यूनिट, 0 से 1 के बीच की 1 यूनिट। फिर इसको 0 से 1 को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसका नाम रख देते बेटा ए, इसका नाम रख दिए बी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन नंबर लाइन एंड अ परपेंडिकुलर ए बी 1 यूनिट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ बी लिखेंगे, टेकिंग ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने कितना लिया, 1 यूनिट। ठीक है, जो संख्या रेखा है इस पर हमने क्या लिया, 1 यूनिट। एंड ओ बी इज इक्वल टू 1 यूनिट ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ओ ए पर हमने ए बी, क्या बेटा, ए बी परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बेटा ओ बी को, ज्वाइन ओ बी। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन गया, ओ ए बी। ये ट्रायंगल ही तो बन गया, देखो ओ ए बी, और ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो याद करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, ये है हाइपोटेनियस, क्या है, हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ही पढ़ाया गया था ना। क्योंकि ओ ए बी जो है बेटा क्या है, राइट एंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो इसलिए समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 1 2, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, 2 स्क्वायर हटाएंगे तो √2, यानी ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, √2। हमको √3 निकालना है कि नहीं, तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया। पहले क्या हमने एक ओ ए लाइन ले लिया 1 यूनिट, इस पर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट खींच लिया, इसको ज्वाइन किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा, राइट एंगल ट्रायंगल और ओ बी की वैल्यू फाइंड हो गई। ये कितना आ गया, √2 आ गया। अब क्या करेंगे, तो भाई कंपास लेंगे। ठीक है, कंपास को यहाँ रखेंगे, कंपास की निडिल, ठीक है, और टिप यहाँ रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल वाली। ठीक है, और यहाँ पर कितनी रेडियस लेंगे, क्या ले लेंगे, कितनी डिस्टेंस लेके इस पर खींचेंगे आर, क्या खींचेंगे, आर खींचेंगे। और तो ये आर जब खींचेंगे बेटा, तो जो ये रेडियस है ना, एक सर्किल तो बनाएगा, सर्किल की रेडियस सेम होती है, तो जो इतना होगा वही चीज इतनी होगी, यानी ये हमारी √2 की वैल्यू आ गई। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, नंबर लाइन पर √2 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया। देखो इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, अगर जब √3 को हमको बनाना है तो इसको बनाने के लिए हमको √2 का आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना, अगर जो n का बनाना है, ठीक है, तो n-1 का हमको आना चाहिए, √n-n का हमको बनाना ही पड़ेगा। अब देखो हमने √2 पूछा था बेटा, पूछा था ना, √2, तो √2 से छोटा क्या होगा, 1, इसलिए हमने 1 यूनिट लिया था। समझ में आ रहा, क्यों 1 यूनिट लिया था, क्योंकि हमको √2 बनाना था। √2 का बनाना यानी कि √1 का हमको आना चाहिए, 1 रूट पे 1 से तो मतलब नहीं, तो 1 का आना चाहिए, तो इसलिए हमने 1 यूनिट लिया। अब जब √3 का बनाएंगे तो हमको किसका आना चाहिए, √2 का, 1 का, n का तो n-1, 3 का तो 2 का आना चाहिए, 5 का बनाएंगे तो 4 का आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। देखो 3 का एक बता दें, ठीक है, ऐसे ही ये चीजें ऐसे ही रहेंगी। जैसे √3 का, तो हमने कहा इसको √2 का आना चाहिए हमको बनाना। ठीक है, एक फिक्स है, इसकी परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट बनाएंगे, परपेंडिकुलर जब भी ड्रा करेंगे 1 यूनिट ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद तो देखो √3 का बनाने के लिए हमको किसका आना चाहिए, √2 का आना चाहिए। तो सबसे पहले 0, वही √2 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, √2 बना लेंगे। √2 का बनाने के लिए तरीका ये खींचा
ये लाइन 1 यूनिट, और ये बन गया ये √2 का भी बनाया था ना, ये √2 हो गया। ठीक है, ये √2 आ गया। आप अब ये क्या ये भी कर सकते हैं, अगर जो आप ये √2 बना ले बेटा, यहाँ पर √2 आया, ठीक है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस ले लो, ये तुम्हारा ये डिस्टेंस हो गया, इस पर परपेंडिकुलर बना, क्या कर दो, इस पर 1 यूनिट की परपेंडिकुलर ले लो और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। ठीक है, फिर जब इसको 1 और ये इसकी वैल्यू क्या है √2 है, यहाँ से यहाँ से लेके फिर इसको हम पास लेके फिर बना दो, तो ये तुम्हारा √3 आ जाएगा। ठीक है, देखो बुकों में तरीके अलग अलग हैं। एक तरीका ये है, कोई जरूरी नहीं यहाँ बनाओ, आप जैसे √2 यहाँ पर नंबर लाइन पे मिल गया, तो अब ये नीचे वाली डिस्टेंस हमारी ये हो गई और इस पर परपेंडिकुलर ये बना दिए। ठीक है, फिर यहाँ कंपास से लेके इसको नीचे लेंगे, नहीं तो जैसे बुकों में दिया है उसमें कैसे बनाया गया है ये देख लेते हैं। 0 ये 1, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले √2 बनाया गया, क्या बनाया गया, √2 बनाया गया। ठीक है, √2 जैसे बना, फिर इसी पे परपेंडिकुलर खींचते हैं ऐसे 1 यूनिट की, इसको इससे ज्वाइन कर दिए। अब देखो ये √2 था, ये 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, OC² = हाइपोटेनियस है बेटा, OB² प्लस BC²। ठीक है, तो यहाँ से OC² क्या हो जाएगा, OB की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर प्लस 1² और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि OC की वैल्यू √3 मिल गई ना। अब क्या करेंगे, हम पास में इतनी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, पेंसिल से ये बनाएंगे, जहाँ पर कट करेगा ये √3 होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बना लिया करेंगे। ठीक है, अब जैसे √5 का किसका है, √5 का, तो √5 का निकालने के लिए हमको √4 का आना चाहिए, और √4 इसका निकल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 2, 4² परफेक्ट स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, इसमें क्या कंफर्म हो गया कि जो 0 के बाद जो वैल्यू हम लेते थे वो कितनी लेंगे, 2 लेंगे, कितनी लेंगे 2, ये 1 थी, यहाँ तक जाएंगे, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर तो हम 1 यूनिट ही खींचेंगे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, कंपास लेंगे बेटा, ये तुम्हारा ये √5 आएगा। ठीक है, सब में पाइथागोरस थ्योरम नहीं है क्या, √5 आएगा, तो इसको कंपास से बनाएंगे। तो चाहे जिसकी वैल्यू निकालना हो एक चीज आनी चाहिए, √6 का बनाना तो √5 आना चाहिए, √5 का पहले बना देंगे उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे नहीं समझा तो कल फिर बता देंगे इसको। ठीक है, पूछ लेना, जो बेटा पढ़ रहे हैं तुम लोग, शिवांश, सत्यम, उत्तम, वेदर गौरी, ठीक है, ज्ञानवी, बेटा जो भी तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये समझ में नहीं आया हो तो कह देना कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बता देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेना तरीका क्या बताएं। ओके।